नमस्कार दोस्तों, द पंचल हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो भरा होगा दौलत से, शानो शौकत से और एक से बढ़कर एक कहानियों से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजा महाराजाओं की, उनकी शाही जिंदगी की, उनके रहन सहन की। हर किसी के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर कैसी होती थी राजाओं की जिंदगी। क्या वाकई में वो सोने के बर्तनों में खाना खाते थे? क्या उनके महल वाकई हीरे जवाहरात से जड़े होते थे? तो दोस्तों, आज हम उठाएंगे पर्दा इन सभी सवालों से। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बेहद खास, बेहद मजेदार। दोस्तों, राजा महाराजाओं की शान और शौकत का अंदाजा आप उनके महलों को देखकर ही लगा सकते हैं। मीलों तक फैले हुए ये भव्य महल ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे देखने में ही बहुत ही ग्रैंड लगते थे। कल्पना कीजिए, आप उस दौर में हैं और एक ऐसे महल में प्रवेश कर रहे हैं जहां संगमरमर के फर्श, चांदी के झूमर और दीवारों पर कीमती पत्थरों से की गई नक्काशी आपका स्वागत कर रही है। हर एक कमरा, हर एक गलियारा अपने आप में एक कहानी कहता है। कहीं राजा रानी के आराम करने के लिए सुंदर कमरे बने होते थे, तो कहीं दरबार लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े हॉल और इन महलों के बगीचे, जहां तरह तरह के फूलों की खुशबू, रंग बिरंगे फव्वारे और संगीत की मधुर धुन मन को मोह लेती थी। अब जब बात शाही जिंदगी की हो रही है, तो भला कपड़ों की बात कैसे न हो। राजा महाराजाओं के कपड़े उनकी शान और शौकत और रुतबे को दिखाते थे। रेशम, बनारसी झरी और कीमती रत्नों से जड़े हुए उनके वस्त्र बेहद आकर्षक होते थे। सोने के बटनों वाले अंगरखे और हीरे जवाहरात से जड़ी पगड़ियां उनकी शान में चार चांद लगाते थे। रानियों के वस्त्र भी कम भव्य नहीं होते थे। कुल मिलाकर उनका पहनावा उनकी शाही हैसियत का प्रतीक होता था। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि राजा महाराजाओं की जिंदगी सिर्फ आराम में बीतती थी, तो आप गलत हैं। दरबार में हर रोज महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। कल्पना कीजिए, एक विशाल हॉल जिसमें सोने का सिंहासन सजा हुआ है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सामने उनके मंत्री, सेनापति और दरबारी बैठे हैं। यहां पर न्याय किया जाता था, नए कानून बनाए जाते थे। चैप्टर 4, शिकार और खेल, हंटिंग एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, राजा महाराजाओं को शिकार करना बहुत पसंद था। हाथी पर बैठकर या फिर घोड़ों पर सवार होकर वे अपने सैनिकों और शिकारी कुत्तों के साथ जंगलों में शिकार के लिए निकल जाते थे। ये शिकार सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते थे, बल्कि ये उनकी युद्ध कला में निपुणता हासिल करने का भी एक तरीका होता था। शेर, चीते, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करना उनकी बहादुरी और निशानेबाजी का परिचय देता था। शिकार के अलावा राजा महाराजाओं को खेल कूद का भी बड़ा शौक होता था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती, पोलो जैसे खेलों में वे अपना हुनर दिखाते थे। इन खेलों से वे न सिर्फ अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते थे, बल्कि अपने साहस और रणनीति का परिचय भी देते थे। चैप्टर 5, भोजन और दावतें, फूड एंड फीस्ट्स। दोस्तों, राजा महाराजाओं की शाही दावतों के बारे में तो आपने कहानियों में जरूर सुना होगा। कहते हैं उनकी दावतों में इतने सारे पकवान बनाए जाते थे कि क्या बताएं। सोने और चांदी के बर्तनों में सजे हुए, देशी विदेशी मिठाइयों से भरे हुए थाल और तरह तरह के पेय पदार्थ देखने में ही इतने स्वादिष्ट लगते थे कि मुंह में पानी आ जाता था। इन दावतों में नाच गाना और संगीत तो होता ही था, साथ ही कवि और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके महफिल में चार चांद लगा देते थे। कुल मिलाकर राजा महाराजाओं की दावतें सिर्फ खाना खाने का ही नहीं, बल्कि मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अहम हिस्सा होती थी। चैप्टर 6, शाही विवाह, रॉयल मैरिजेस। दोस्तों, राजा महाराजाओं के विवाह कोई आम विवाह नहीं होते थे। ये तो एक भव्य समारोह होता था जिसकी धूम चारों तरफ मच जाती थी। राजकुमार और राजकुमारी के लिए खास तौर पर सजे हुए हाथी, घोड़े और रथ, जिनकी सजावट देखते ही बनती थी। पूरा शहर ही सज जाता था, जैसे किसी त्योहार का माहौल हो। विवाह के दिन तो मानो पूरा राज्य ही खुशियों में डूब जाता था। नाच गाना, संगीत, मेहमानों का जमावड़ा और रंग बिरंगी पोशाकें सब मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते थे। कहते हैं राजा महाराजाओं के विवाह कई कई दिनों तक चलते थे और इनमें दूर दूर से मेहमान शामिल होने आते थे। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी राजा महाराजाओं की शाही जिंदगी की एक झलक। उनकी जिंदगी हमेशा से ही भव्य और रोचक रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें द पंचल हब को। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार।